निकाल लेंगे। भजन संहिता 34 और जब मैं इसे पढ़ूंगा आप मेरे पीछे पीछे तेज आवाज में दोहराना। कितना लोग बोल सकते हैं पीछे पीछे हिंदी में? हमें एक अच्छा जुबान बोला है ना, हमें एक अच्छा जुबान दिया है। और आप जानते हैं जब आप वचन बोलते हैं तो वचन हमारे अंदर से निकलता है। हमारी आवाज कहां से जाएगा? हमारे अंदर से निकलेगा। जितना तेज आप इसको बोलेंगे आपके जीवन के वो बंधन टूट जाएंगे। इसीलिए वचन को सुनना और वचन को बोलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर आप वचन को सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल कहती है सुनना बहुत अच्छा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस तीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वे कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका सिमरन पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब
विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसकी शरण करते हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। बस यीशु के नाम में मांगते जोर से बोले आमीन 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 आमीन। आमीन का मतलब है मैं भी सहमत हूं, मैं भी सहमत। हमने यहाँ आशीषित वचन पढ़ा और लास्ट में क्या बोला? आमीन। आमीन का मतलब मैं भी सहमत हूँ कि जो आशीष हम सब पर आनी चाहिए मैं उसमें सहमत। हालेलुया हालेलुया। ठीक। और इस वचन में से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें आशीष करेगा और मैं आपको आज आशीष किस तरीके से ली जाती है परमेश्वर से वो सिखाऊंगा। कितने लोग सीखना चाहते हैं? हालेलुया। कैसे ब्लेस होना चाहते हैं? हालेलुया। आशीष होना चाहते हैं? हालेलुया। मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से प्राप्त करने को बहुत कठिन बना दिया, जबकि वचन कहता है परमेश्वर खुद चाहता है कि हम सब आशीषित हों। हालेलुया। और आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप बाइबल में हर प्रकार की आशीष, कोई भी ऐसी बात नहीं है इस पृथ्वी पर जो इसमें नहीं लिखी हुई। हर एक आपके सवाल का जवाब इस बाइबल के अंदर है। हर प्रकार की ब्लेसिंग इसके अंदर है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे कठिन बना लिया कि वहां तक कई लोग पहुंच ही नहीं पाए। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले अपने सिर पे हाथ रखेंगे और मेरे साथ कुछ बातें बोलेंगे। बोले परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहता है। परमेश्वर मेरी ओर है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कौन है? कौन है परमेश्वर? बोले मेरा नहीं। अभी हमारे वाला बात कोई नहीं हो रहा है। हमारे में ये पता लगता है कि हम सीखे नहीं। जब हम बोलते हैं ना हम, इसका मतलब हम सीखे नहीं। परमेश्वर कौन है? मेरा पिता है। परमेश्वर क्या चाहता है? हमें आशीष। हालेलुया हालेलुया। याद रखें परमेश्वर किसकी ओर है? ऐसा बोलिए। याद रखना है, तीनों बात को याद रखना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोग नष्ट हो, वरन इसलिए आया कि उसके द्वारा लोग अनंत जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह नष्ट करने नहीं आया है। आप इतिहास उठा के देखिए, बहुत सारे नबी आए और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, नबी आए, और सबने आगे क्या किया? हालेलुया हालेलुया। प्लीज बात नहीं कीजिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए, आप चूक जाएंगे नहीं तो। और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो नशा करता, जो शराब पीता। तो शराब की बोतल थी उसके पास और वो चाहता था कि मैं शराब को छोड़ दूं, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा। इसलिए वो एक पंडित जी के पास गया
और हाथ में क्या थी? क्या था हाथ में? सब बोलिए ना। नहीं देखा, अरे शराब की बोतल। निकल जाओ। पहला शब्द ये था। आज हम सब पाप करते हैं। किसके जीवन में पाप नहीं है? सबके जीवन में। लेकिन किसी का प्रकट हो जाता है तो हम उससे क्या करते? घृणा करते। जब वो पंडित जी के पास गया तो पंडित जी ने क्या किया? बोतल को लिया और बोतल को तोड़ दिया। क्या वो छूट गया? नहीं, दूसरी बोतल आ गई। हालेलुया, हालेलुया। आप समझिएगा, मैं इस उदाहरण से क्या बताना चाहता हूँ कि हर किसी ने पाप को देखा कि पाप है और क्या किया? पाप करने वाले को मार दिया, है ना। अलग अलग देवी देवता आए, बहुत सारे क्या कहते हैं ज्ञानी लोग आए, उन्होंने क्या किया? पाप खत्म नहीं किया, पापी को ही खत्म कर दिया। लेकिन क्या पाप खत्म हो गया? नहीं। फिर एक दिन यीशु मसीह आए और वही शराब की बोतल उसको दिखाई गई। यीशु मसीह ने उस बोतल की तरफ देखा और क्या किया? उसका ढक्कन खोला और उस शराब को पानी नाली में फेंक दिया। बोतल को धोया, उसका लेवल हटाया और उसमें साफ पानी भरा। अभी वो बोतल कैसी बोतल हो गई? अभी क्या कहेंगे उस बोतल को? शराब की बोतल? पानी की बोतल। देखिए, पाप कभी भी पापी को खत्म करने से नहीं खत्म होगा। हालेलुया। इसीलिए जरूरी था कि कोई हमारे लिए मरे। ध्यान से सुन रहे क्या सब लोग? थोड़ी देर ध्यान से। बाइबल बोलती है हर एक चीज का एक समय है। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब में हम सब आते हैं। सब में कौन कौन आता है? हाथ उठा के दिखाइए। हालेलुया। सब आते हैं सब में। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। बोलिए मृत्यु है। जो पाप करेगा उसको मरना पड़ेगा। उसको इस पृथ्वी का ये जीवन नहीं, इस पृथ्वी का जीवन ही नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन भी उसका नष्ट हो जाएगा। जो जिसके लिए यीशु मसीह आया, क्रूस में जान दी और हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो अनंत जीवन भी उसके लिए नष्ट हो जाएगा। बाइबल बताती है तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्या है? बोलिए अनंत जीवन। यीशु मसीह में होकर अनंत जीवन है। इसीलिए यीशु जब आया तो एक को मरना जरूरी था। बोलिए एक को मरना जरूरी था। इसलिए यीशु ने पापी को नहीं मारा, क्या किया? उस पर अपनी जान दी। और वहां पर ये अधूरा समाचार है कि उसने अपनी जान दी, वो मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। और वो जीवित है। तो जब आप जीवित से बोलोगे तो वो उत्तर देगा ना। हालेलुया। मान लीजिए एक व्यक्ति है वो जीवित है और एक है वो मुर्दा है। आप मुर्दे से बोलोगे जवाब देगा क्या? नहीं। जीवित जवाब देगा ना। यीशु पाप के लिए इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अभी पिछले समय में हम सीख रहे थे गुड फ्राइडे के दिन यीशु ने क्रूस पर से 7 वचन कहे, उसमें से एक वचन था पूरा हुआ। मतलब तेरे पाप, तेरी अशुद्धता, तेरी कमजोरी, तेरी बीमारी, तेरी गरीबी, तेरे श्राप सब पूरे होकर मैंने हटा दिए। लेकिन अभी भी हम वो पाप की मजदूरी को अपने सिर पर लेकर कई लोग घूम रहे हैं।
अभी भी कई लोग उसकी सजा उठा रहे हैं। सोचिए, हमारे पिता ने हमारा कर्जा दे दिया, तो क्या अभी हमें कर्जे में रहना चाहिए? नहीं। इसीलिए अब मैं आपको प्राप्त करने की कुंजी बताने वाला हूँ, कैसे प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपको बताया, पाप बताया, जिसकी वजह से ये सब चीजें हमारे ऊपर आ जाती है। और उस पाप से छुड़ाने का एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरा है, गाड़ा गया है और तीसरे दिन जी उठा है। वो जीवित है। आप जीवित से बात करोगे तो वो सुनेगा और उत्तर भी देगा। अभी उससे बात कैसे कर सकते हैं आप कैसे निकल सकते हैं इससे? आप जिस चीज में फंसे हैं, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ बात रहती है। मेरे भी जीवन में, आपके जीवन में भी होगा। अभी उससे निकलने के लिए हम क्या करें? आज मैं वही सिखाने वाला हूँ। हालेलुया। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? यस। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, पढ़िए 18 वचन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर 17 से पढ़ेंगे तो एक बार और देखिए। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। देखिए, धर्मी क्या करते हैं? दुहाई देता है। धर्मी लोग क्या दे रहे हैं? दुहाई समझते हैं? पुकार रहे, पुकार रहे। धर्मी बोलिए पुकार रहे। धर्मी पुकार रहे। बोले धर्मी पुकार रहे। धर्मी पुकार रहे। धर्मी कौन है? फिर हम बोल रहे हैं आप लोग क्या सीखा है? बोलो मैं। धर्मी कौन है? मैं। आपने विश्वास किया ना प्रभु यीशु मसीह पर? सबने किया। अपने लिए करना है विश्वास, दूसरे के लिए आप नहीं कर सकते। अपने लिए कीजिए विश्वास। धर्मी कौन है? मैं। अभी आपने खुशखबरी सुनी, सुसमाचार कि पाप था इस जगत पर, और जो भी आ रहा था वो क्या कर रहा था? पाप को मारने के चक्कर में पापी को ही मार दे रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया, उसने पापी को नहीं, उसने पाप को मार दिया। जब पाप मर गया तो आप और मैं क्या हो गए? आजाद हो गए। अब वो समस्या जो आपके जीवन में है वो रहनी नहीं थी। अब जो समस्या आपके जीवन में है वो रहने नहीं चाहिए। बोले आमीन। बोले आज मैं यहाँ से आजाद होकर जाऊंगा। मेरे जीवन में जो समस्या बनी हुई थी वो खत्म हो चुकी है यीशु के द्वारा। आमीन। तो आपने जो समाचार सुना, अगर आपने उस पर विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, तो धर्मी कौन है फिर? बोलो मैं। हालेलुया। धर्मी है, मैं धर्मी हूँ। अब यहाँ लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। क्या विश्वास करते हैं? यस। आप दुहाई देंगे, परमेश्वर सुनेगा। यस। क्योंकि मैं अभी आपको कुछ मौका देने वाला हूँ कि आप दुहाई दें। दुहाई देना मतलब प्रार्थना करना, अपने शब्दों से परमेश्वर से बोलना। हालेलुया। हालेलुया। और अगली लाइन में क्या लिखा है? और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या करते हैं? छुड़ाता। देखिए, क्लियर लिखा है। अगर आपने विश्वास किया तो आप धर्मी हो, और आप धर्मी हो तो आप दुहाई दोगे। आप दुहाई दोगे तो वो क्या करेगा? छोड़ देगा? नहीं, छुड़ा लेगा। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। अब दुहाई देनी कैसे है? आपको टूटे मन के साथ रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। दुहाई मतलब प्रार्थना। जब आप रो कर टूट कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल बताती है वो समीप रहता है आपके। हालेलुया। किन लोगों के पास रहता है? टूटे मन वालों के। ऐसा नहीं कि मैं आ गया, मेरा ड्यूटी पूरा हो गया, बस
मैं ये 3 घंटे बैठूंगा, क्योंकि पास्टर जी ने कहा है परमेश्वर के भवन में 6 दिन काम कर, 7वें दिन आना है, मैं ड्यूटी निभाऊंगा क्योंकि पास्टर जी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप इधर बैठे हैं तो इधर आप जो सीख रहे हैं उसके मुताबिक आपको परमेश्वर को पुकारना होगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है और यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। देखो बार बार वो कह रहे हैं मैं छुड़ाऊंगा, वो कह रहा है सामने से मैं छुड़ाऊंगा, तो हमें छूटना जरूरी, हमें छूटना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा पिता कह रहे हैं तेरा कर्जा मैंने दे दिया, तो घोषणा करना जरूरी है मैं आजाद हो गया। हालेलुया। उधर लिखा है टूटे मन वालों के समीप रहता है, जो रोकर प्रार्थना करते हैं, जो अपने मन को ऐसा तैयार कर लेते हैं कि आज मैं परमेश्वर के भवन में आया हूँ, आज कुछ भी हो जाए मैं लेकर जाऊंगा, हालेलुया। आज परमेश्वर से मैं प्राप्त करके जाऊंगा। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पिछले दिनों में कन्वेंशन था, 2 दिन का बड़ा मीटिंग था, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए। मैं नहीं जानता कितनों ने प्राप्त किया, मैंने प्राप्त किया। हालेलुया। हालेलुया। प्राप्त करने के लिए हम होने चाहिए, हम होने चाहिए। हालेलुया हालेलुया। देखिए एक वचन और देखेंगे हम, तो परमेश्वर किनके पास रहता है? टूटे मन वालों के समीप रहते हैं, रोकर प्रार्थना करने वालों के पास रहता है। हालेलुया। आप ट्राई कर सकते हैं क्या रो के प्रार्थना करना? रो के प्रार्थना कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अगर आप समस्या में हो तो आप रो सकते हो। बच्चे को जरूरत है, वो रोता है अपने पिता के लिए, अपने माँ के पास रोता है जाके मुझे जरूरत है। आप जो रोगे परमेश्वर के आगे, परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। थोड़ा सा इधर और देखेंगे हम, यहाँ पे कुछ बातें और लिखी है। चौथे वचन में मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। हालेलुया। आप किसके पास आए? यहोवा बोले परमेश्वर, परमेश्वर यीशु के पास आया। यीशु के पास। क्या लिखे चौथे वचन में? पढ़िए और कोई पढ़िए जरा, कोई और पढ़ सकता है क्या तेज आवाज में? मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। देखो हर जगह पे वो प्रूफ दे रहे हैं, लिखा हुआ तू आएगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं सुन लूंगा। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ, खाली बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। अभी वो लड़के का मेरे पास फोन आया, पिछली बार जब हमने बड़ी कन्वेंशन रखी थी तो वो विश्वास के साथ पति पत्नी दोनों आए थे, और क्या हो रहा था, बार बार उनके जीवन में एक समस्या हो रही थी कि जो ये भाई था, इसका नाम मोनू है, और इसका ये बार बार क्या कहते हैं, इनको अच्छी खबर आती थी कि ये माँ और बाप बनने वाले हैं, और बार बार क्या होता था कि कोई इन पे कुछ करवा रहा था और बार बार खराब हो जाता था। कि विश्वास के साथ आए, यहाँ पर प्रार्थना करके गए। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जब मैं अमृतसर गया, पंजाब गया मीटिंग के लिए, तब मेरे पास फोन आया और बड़ा खुश था ये भाई, परमेश्वर ने इन्हें बेटी देकर ब्लेस किया। हालेलुया। और प्रभु को महिमा करते, आप प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर हमें देने में सामर्थ्य है। मैंने बताया, मैं नहीं जानता वो कैसे, उसका समर्पण कैसा था, उसका समर्पण कैसा था। मैंने देखा है, मैं उस बहन से मिला हूँ, मैंने देखा बेबी होने से पहले उसके पास कपड़े थे बेबी के। हालेलुया। बेबी होने से पहले जब कुछ भी नहीं था, उसके पेट में कुछ नहीं था, उसने कपड़ा लेके रखा था। हालेलुया। वो हमेशा प्रार्थना करने वाली एक स्त्री है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला है। हालेलुया। दोनों पति पत्नी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, फिर भी कोई उन पर कुछ गड़बड़ करवा रहा था और बार बार दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्होंने टूट कर प्रार्थना की तो क्या हो गया? आज वो सुबह मुझे मिला, जब मैं पंजाब से मैं कल ही आया हूँ, तो आज मुझे मिला, तो उसने मुझे मेरे पास आके फिर से मेरे को बोला कि पाशा जी
प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें एक सुंदर बेटी धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ लिखा है चौथे वचन में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। आप बाइबल उठाओ, वो सुनता है। एक दूसरे से बोलिए हमारा परमेश्वर, मेरे से नहीं, एक दूसरे से बोलिए हमारा परमेश्वर। धन्यवाद, आमीन आमीन। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। खाली सुनाई नहीं, निर्भय कर दिया। कोई भय नहीं होना चाहिए। आज जब आप यहाँ से जाओ तो आप प्राप्त कर चुके हो। आमीन हालेलुया। बात को लेकर आए हो, आप यहाँ से लेकर जा रहे हो, ऐसा करके वापस जाने वाला ही प्राप्त करने वाला है। हालेलुया। आगे बढ़िए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि ऐसे जाओ जैसा आप लेके जा रहे हो। ऐसा विश्वास से इधर बैठो। जितना देर प्रभु का आराधना हम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, उस विश्वास से बैठो। और जब यहाँ से जाओ तो आप ऐसे जाओ जैसे आप प्राप्त कर रहे हो, करके लेके गए हो, वैसा जीना शुरू करो। वो आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। अब जो लेने आए हो परमेश्वर के भवन में, वो देने के लिए तैयार है। एक वचन निकालिए, मत्ती अध्याय 7 उसका 7 देखो। बाइबल में कितने सारे प्रूफ है रोने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, बोलने के लिए परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। 7 का 7 पढ़िए। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। देखिए ये बाइबल का प्रूफ है ना। आप लेने आए, परमेश्वर से प्राप्त करने आए हो। वो खुद कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया हालेलुया। खाली आपको ब्लेसिंग ही नहीं मिलेगी, आपको आप खुद यीशु को ढूंढोगे तो उसको भी पाओगे। हाँ, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर 3 प्रकार की ब्लेसिंग है। सबसे पहला, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। जो कुछ चाहिए मांगना शुरू करो ना, परमेश्वर से मांगो और वो तुम्हें देगा। ये उसका वायदा है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, ये कोई मंत्री नहीं कह रहा कि 5 साल में आऊंगा मेरे लिए, मैं ऐसा करूंगा और फिर करेगा नहीं। कौन कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कह रहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, दिया जाएगा। ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर आप उसको ढूंढोगे तो वो भी आपको मिलेगा, यीशु को भी आप मिलेंगे। और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खोला जाएगा। इनके विषय में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मांगना है ना। हालेलुया हालेलुया। देखो मैं आपको एक स्वभाव दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। कई पुराने लोग भी ध्यान से सुनिए। मेरे बेटे और मेरे बेटी में दोनों में बहुत अंतर है। मेरा बेटा जब उसे मुझसे कुछ चाहिए तो वो सोचता है पापा खुद दे देंगे, क्योंकि मैं बड़ा हो गया, मेरे को शर्म आती है। उसको चाहिए, उसे पता है मुझसे मिल सकता है, लेकिन उसको शर्म आ रहा है। लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर एक दिन छूट गया तो वो अगले दिन भी जो छूट गया उस दिन का भी ले लेती है। हालेलुया। वो आएगी और वो कहेगी कल का भी रह गया मेरे को 2 दिन का रह गया मेरे को 2। हालेलुया हालेलुया। आप क्या वेट कर रहे हैं? आप बड़े हो गए क्या? परमेश्वर से बड़े हैं क्या? नहीं। ले लीजिए। मैं ऐसा करके प्राप्त करने वालों में से हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं जाकर लड़कर भी ले लेता हूं अपना हक का परमेश्वर से। परमेश्वर मुझे चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मैं जो चीजों को प्राप्त करना होता है उन्हें देखना शुरू करता हूं। मैं आप जैसे आज यहाँ बैठे हैं ना इन चेयर पे, मैंने कई महीने पहले ये प्राप्त किया था। पहले देखा, हालेलुया, मैंने देखना शुरू किया था कि ये ऐसे होगा। हालेलुया हालेलुया। देखना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। जैसे मैंने उस बहन की गवाही बताई, उसके पास बच्चा नहीं था, कुछ रिपोर्ट में नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो रो रही थी 2 बार 3 बार ऐसा हो गया पास्टर जी मेरे साथ ऐसा हो गया। वो रो रही थी लेकिन सही जगह नहीं रो रही थी। किसके आगे रो रही थी? मेरे आगे रो रही थी।
मैंने उसको सही रास्ता बताया, किसके आगे रोना है? परमेश्वर के लिए। और क्या हो गया? उसने प्राप्त कर लिया। उसने प्राप्त कर। आप जो चीज प्राप्त करना चाहते हो उसको देखना शुरू करो, विश्वास करो। मैंने ऐसा बहुत चीज प्राप्त किया। प्रभु में आया, मैंने प्रार्थना किया, जिस चीज के लिए प्रार्थना किया उसको देखना शुरू किया। आप देखना शुरू करो, नई वस्तु जो नई है उसे देखो ना। हालेलुया। आज मैं आपको एक वरदान रिलीज कर रहा हूँ। मेरे पास एक वरदान है, मैं उन चीजों को देखता हूँ जो नहीं है। मैं कई लोगों को ऐसे देख सकता हूँ कि वो आने वाले समय में क्या बनेंगे। हालेलुया। आप इस तरीके से देखना शुरू करो। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो आने वाले समय में क्या होने वाला है, आप कैसे होगे आने वाले समय में, आपकी फैमिली कैसे होनी चाहिए आने वाले समय में, आपके पास क्या होना चाहिए आने वाले समय में। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं और प्रभु में आया बिल्कुल नया नया, तो मैंने प्राप्त किया और परमेश्वर से, और मैंने प्रार्थना किया मैं एक ऐसा लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो परमेश्वर पे हो। वैसे ही हुआ। हालेलुया। ऐसे ही एक हालेलुया, मेरा पत्नी विश्वास में है। मैंने शादी किया, फिर हम लोग उससे प्रार्थना किया मिलके हमारे बेटा हो। वैसा ही हो गया, हमारे पहले बेटा ही हुआ। हालेलुया। मिलके प्रार्थना किया बेटी हो, दूसरा बेटी आ गया। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग देखकर बोलने वाले लोग हैं। आप देखकर बोलना शुरू कीजिए और परमेश्वर आपके लिए वो करेगा। हालेलुया। हालेलुया। चौथे वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। 100% आप आए हो तो क्या हो गया? सुनिए, नहीं सुनिए अभी? सुनिए तो इतना ढीला सुनिए नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सब आमीन होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। अगर आपकी सुन ली है तो आमीन भी ऐसा होना चाहिए जैसा कुछ प्राप्त करने के बाद एक बेटा बेटी खुश हो जाता है, ऐसा प्राप्त किया उन्होंने, ऐसा करके खुश होके जाने का। आज मुंह लटका के वापस नहीं जाना, आज खुश होके यहाँ से वापस जाकर शैतान को बोलना, देख मैं प्राप्त करके आया। हालेलुया। स्तुति हो। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। देखिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहे निर्भय रहे। अब तू जो लेने आया, तूने जो मांगा, तूने प्राप्त किया। अगर अभी तक प्राप्त नहीं किया तो प्रार्थना करके रो के प्राप्त करे, रो के जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग टूटते हैं, रोते हैं परमेश्वर के आगे, वो जल्दी से प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 5वां वचन, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने देखा यीशु मसीह की तरफ उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होना पाया। देखो आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो, आपको ज्योति मिलेगी, आपका मुंह लज्जित नहीं होने देगा। कोई ये नहीं कहने पाएगा कि तू प्रभु को मानता है, तू प्रभु को मानती है, ये क्यों नहीं है तेरे जीवन में, ऐसा क्यों है ना। 6वां वचन, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। देखो कहीं भी ऐसा लिखा है कि उसने पुकारा और उसने नहीं सुना। यहाँ पर भी लिखा है इस दीन जन ने पुकारा। कैसे पुकारा? दीन होके पुकारा। हालेलुया। दीन होना, नम्र होना, रोना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कर मेरे लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। कोई ये वाला वचन पढ़ के दिखाइए मेरे को, ये वाला वचन देखो क्या लिखा है इधर, तेज की आवाज में। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा कुछ हो सकता है, क्या लिखा है? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखिए और ऐसा बोलिए, परमेश्वर को जब आपने पुकारा, एक दूसरे के लिए बोलना है, जब परमेश्वर को आपने पुकारा, परमेश्वर ने सुन लिया, आपके सब कष्टों से उसने छुड़ा लिया। आमीन। आमीन। 2 मिनट के लिए अपना आंखों को बंद
बंद करेंगे और इस वक्त ये भूल जाइए आपके बगल में कोई है। यहाँ हमारे पास बहुत सारी जगह है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी प्रार्थना को सुन ना ले तो आप पीछे जा सकते हैं, पीछे सबसे पीछे की चेयर में, या आप आगे घुटने टेक सकते हैं, क्योंकि ये समय है दीन होकर रोकर अपनी बात को परमेश्वर के आगे बोलने का। और मेरा प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा इस प्रार्थना को करने के लिए। प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना को बोले। अगर आप थोड़ा अलग होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत जगह है हमारे पास, आप साइड में होकर प्रार्थना करें, लेकिन इस समय अपनी बात को बोले, प्रभु से बोले। प्राप्त करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, प्राप्त करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। परमेश्वर मुझे चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मेरे लिए कर। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं पुकारूंगा आप सुन लेंगे। प्रभु आपको जब मैंने पुकारा आपने सुन लिया है, मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे करके प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और बिखरे हुओं का उद्धार करता है। रे बाबा 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 रे खाना मामा मामा रे गाना बाबा बाबा ओशा बाबा बाबा तुझे काफी इसका एक दूसरे के साथ प्यार कर दीजिए। प्रार्थना करिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घराने के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने लिए। इस समय प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर ने दिया। हम पुत्र हैं, पुत्र ले सकता है, दास मांगेगा लेकिन पुत्र ले। आप पुत्र हैं, आप बेटे हैं परमेश्वर के, आप बेटी हैं परमेश्वर के लिए। और बाइबल कहती है वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको कर रहा है, आप लोग प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। ये समय पवित्र आत्मा छू रहा है, 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 छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है मेरे भाई, परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है मेरी बहन, तुझे छू रहा है, तुझे छू रहा है, तुझे छू रहा है, छू रहा है परमेश्वर का आत्मा। इस समय पवित्र आत्मा तेरे पास खड़ा है, हालेलुया, मेरे पास खड़ा है। ये समय बाकी लोग की प्रार्थना करें, बाकी लोग की प्रार्थना करें। हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको आगे स्पर्श करेगा, आपको छूने वाला है, आपको छूने वाला है। ये समय पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है, छूने जा रहा है, छूने जा रहा है। रोके 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 रोए रोए, प्रभु से कहे प्रभु मेरी हो रहा, प्रभु मेरी कृपा, प्रभु तू मेरे लिए आए, मेरे लिए मरा, मेरे लिए पृथ्वी पर आया, मेरे पापों के लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और तू मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठाया। तू जीवित है, जीवित है, तू जीवित है, तू जीवित है, तू जीवित है। बोले बोले तू खोल के बोले तू जीवित है, जीवित है प्रभु, प्रभु तू जीवित है, तू मेरे लिए कर सकता है, तेरे से सब कुछ हो सकता है, तेरे से सब कुछ हो सकता है प्रभु, तेरे से सब कुछ हो सकता है पिता, तेरे से सब कुछ हो सकता है, तेरे से सब कुछ हो सकता है। सारे पापों को क्षमा करता है, कभी काला नहीं होने पाया। आपके बंधन टूट रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बंधन टूट रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के बंधन टूट रहे हैं, उठाओ के श्राप टूट रहे हैं यीशु के नाम में। आप जिसके आगे घुटने टेक रहे हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जितना खुदावंद है, प्रभु यीशु मसीह है। उसने तेरे पापों के लिए बोल दिया मेरी बहन, वो तेरे पापों के लिए बोल दे चुका है। अब तू बीमार नहीं रह सकता, अब तू गरीब नहीं रह सकता, अब तू पाप में नहीं रह सकता, अब तू अशुद्धता में नहीं रह सकता, अब तू कभी घटी में नहीं रह सकता। तुझे जो कुछ चाहिए वो प्राप्त कर, प्राप्त कर, प्राप्त करने वाला बन जा। रिफाइना वाला एक पूरा कितना बड़ा होली स्पिरिट में जानता हूँ इस समय आप अपने बच्चों को छू रहे हैं, आप छू रहे हैं, आप छू रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, आप बदल रहे हैं। आपने मुझसे कहा, आपने मुझसे कहा,
प्रीति लोग भी मेरे पास आएंगे, लंबित लोग मेरे पास आएंगे, इसलिए नहीं कि वापस इसलिए मेरे पास आएंगे कि मेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यहाँ पर आपके हालेलुया प्राप्त करने के लिए आप अपने बच्चों को एक नया फल दे रहे हैं। बाइबल कहती है मेरे भाई मेरे बहन, भजन संहिता 81 में लिखा है, वहाँ परमेश्वर ने एक अज्ञानी भाषा सुनी और उसने उनके ऊपर से बोझ को उतार दिया और उनका टोकरी ढोना छूट गया। आज आपके ऊपर का बोझ उतर रहा है, आपके ऊपर का वो बोझ उतर रहा है, वो बोझ उतर रहा है, वो बोझ उतर रहा है, वो बोझ लेके आप आज वापस ले जाओगे। हालेलुया। उसने बोझ को उतार दिया मेरे भाई, उसने बोझ को उतार दिया मेरी बहन, उसने तेरे लिए बोझ को उतार दिया। और हालेलुया लिखा है मैंने उनका टोकरी ढोना छुड़वा दिया। होली स्पिरिट धन्यवाद करते हैं पिता। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए, आप प्रभु जी मेरे आत्मिक बच्चों के लिए, ओ हालेलुया इसके साथ मिलकर मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए धन्यवाद करेंगे, मैंने प्राप्त किया, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आपने प्राप्त किया, आप धन्यवाद करें, धन्यवाद करते हैं। आपने प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया है आपसे, हम जानते हैं हम कुछ लेकर जा रहे हैं, हम कुछ लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद 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 करते पिता। धन्यवाद के साथ इन सब प्रार्थनाओं को मेरे बेटे और अपने प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन 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 आमीन। दी बाबा सखी राय समय है अपने लिए, अपने आप को तैयार करें, कुछ गीतों को गा के परमेश्वर को महिमा करेंगे, अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे और गीतों को गा के परमेश्वर को